जंगल में बारिश का मौसम आ चुका था, पर टूनी चिड़िया ने अभी तक अपने घर की मरम्मत नहीं की थी। उसका घर जगह जगह से टूट चुका था। टूनी का पति कमाने के लिए दूसरे जंगल गया हुआ था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने अभी तक अपने घर की मरम्मत नहीं की और बारिश का मौसम भी आ गया। गुड़िया के पापा भी यहाँ नहीं हैं। मुझे खुद से लकड़ियाँ ढूंढनी होगी और घर मजबूत करना होगा। टूनी चिड़िया बारिश में ही लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है। लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते वो बारिश के पानी में पूरी तरह भीग जाती है। मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। मुझे घर चलना चाहिए। लकड़ियाँ लेने फिर से आ जाऊंगी। फिर चिड़िया बिना लकड़ियाँ लिए ही घर वापस लौट आती है। वो बुखार से तप रही थी। आते ही वो लेट जाती है। मम्मा मम्मा, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बाप रे, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं अभी वैद्य जी से दवा लेकर आती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, बारिश बहुत तेज है। बाहर गई तो भीग जाओगी और अगर तुम भी बीमार पड़ गई तो चिंटू को कौन संभालेगा? मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी बिटिया। धीरे धीरे रात हो जाती है। बारिश लगातार हो रही थी। अचानक से टूनी के घर की छत टपकने लगती है। हे भगवान, ये मुसीबत भी अभी आनी थी। अब तो छत भी टपकने लगी है। मैं अकेली क्या करूं? छत भी कमज़ोर है, अगर टूट गया तो? बच्चों जल्दी चलो बच्चों, अपने घर की छत टपक रही है। किसी भी वक्त ये छत टूट सकती है। हमें कहीं और जाना होगा बेटा। लेकिन कहाँ मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? बेटा, हम कालू अंकल के घर जाएंगे। मैंने काफ़ी बार उनकी मदद की है। वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। उनका घर पक्का है। चलो बच्चों, देर मत करो, अभी बात करने का समय नहीं है। टूनी बच्चों को लेकर कालू के दरवाजे पर आती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया। गोरी बहन, अरे ओ गोरी बहन, दरवाज़ा खोलें। इतनी रात गए ये मरी चिड़िया कहाँ से आ गई? ये ज़रूर हमारे घर में रहने आई होगी। इसे मना कर देती हूँ। गौरी, बाहर बारिश बहुत तेज है। चिड़िया को अंदर बुलाकर पूछो तो सही, वो हमारे दरवाजे पर क्या करने आई है। खबरदार, कोई ज़रूरत नहीं। वो हमारे दरवाजे पर क्या करने आएगी? आपको पता नहीं? अपने बच्चों के साथ आई है, अंदर बुलाने की ज़रूरत नहीं। गौरी, ज़रूर कोई ना कोई बात है, तभी तो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर आई है। मैं जाता हूँ दरवाज़ा खोलने। कालू, तुम जानते नहीं, इस चिड़िया का घर ज़रूर टूट गया होगा बारिश से, तभी ये हमारे दरवाजे पर आई है, हमारे घर रहने के लिए। तुम दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? याद करो, जब हमारा पक्का घर नहीं था, बारिश के दिनों में अक्सर हम बारिश से बचने के लिए चिड़िया के घर पनाह लेने जाया करते थे। चिड़िया ने तो कभी हमें मना नहीं किया। कालू, ज़्यादा हमदर्द ना बनो। अगर तुमने चिड़िया को अंदर बुलाया तो मैं अपने माँ के घर चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। कालू कौवा गौरी की धमकी से डर जाता है और चुप करके बैठ जाता है। तभी टूनी का पति लौट आता है। टूनी, तुम और बच्चे यहाँ इस तरह बारिश में क्यों भीग रहे हो? क्या करें जी, आप तो घर पर नहीं थे। अपना घर मरम्मत नहीं कर पाए हम। पहली बारिश में ही छत टपकने लगी। इसी अनहोनी के डर से मैं बच्चों को लेकर यहाँ आ गई। कालू भैया को मैंने बहुत आवाज़ दी, पर उन लोगों ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। टूनी, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। उधर कालू टूनी और उसके परिवार को इस तरह से भीगता हुआ नहीं देख सकता था। वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगा। अजी सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया है ना। मैं सचमुच में मायके चले जाऊंगी। गौरी की बातें सुनकर कालू को भी गुस्सा आ जाता है। चल निकल निकल मेरे घर से, अभी के अभी मायके चली जा। अब चलती बन यहाँ से। मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं। तेरे जाते ही दूसरा ब्याह कर लूँगा, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूँगा। मेरा दोस्त और उसका परिवार बारिश में भीग रहे हैं, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, पर तुझ जैसे एहसान फरामोश की वजह से मैं तो वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। याद कर वो रात जब हमारा घर बारिश में टूट गया था। तब टूनी बहन और टूना ने हमें रहने का आसरा दिया था। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा।
टूना भाई, अरे ओ टूनी बहन, बच्चों को लेकर मेरे घर के अंदर आ जाओ, बाहर बारिश बहुत तेज है, बीमार पड़ जाओगी। फिर टूनी चिड़िया का पूरा परिवार कालू कौवा के घर के अंदर आ जाता है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। सुख और दुख में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। जब तक आपका नया घर नहीं बन जाता, आप आराम से मेरे घर में रह सकते हैं।